डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो लेक्चर ऑफ कर्व ट्रेसिंग। आज हम आप लोगों को पूरी कर्व ट्रेसिंग सिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताते हैं कि जो कर्व ट्रेसिंग, कर्व की डेफिनेशन अपने किसी अन्य वीडियो लेक्चर में देंगे, लेकिन जो कर्व ट्रेसिंग है, वक्रों का जो अनुरेखण है, इस वक्रों के अनुरेखण जो रूप मिलते हैं, वक्र के जो रूप होते हैं, तो वो कितने रूपों में यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है ना। तो वक्रों का जो रूप होता है, सबसे पहले कार्तीय रूप में आप लोगों को मिल सकता है। कार्तीय रूप क्या होता है? कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं, एक एक्स और एक वाई। मतलब एक्स जो वेरिएबल होता है वो एक्स से आता है और वाई इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर मिला करता है। ये इंडिपेंडेंट तरीके से आता है और ये डिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार से एक प्रकार से आप लोगों को एक पेयर मिलता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इसमें एक्स की वैल्यू सारे डिफरेंट बदल दें तो एक प्रकार का एक इक्वेशन ऐसे तैयार हो जाता है। अब ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी है। कर्व है तो क्लोज, कर्व के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो क्लोज होते हैं, तो बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये करती है, मतलब कुल मिलाकर के एक्स और वाई के पदों में जो इक्वेशन होता है उसको आप लोग कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस पे हम लोग ट्रेसिंग तो पूरी इसी में सीखना है। ठीक है ना। एक एक पॉइंट लेकर के आप लोगों को बताएंगे कि इसमें से जो है सिमेट्री क्या है और इसमें कहाँ कहाँ काटेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट वाई, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पूरा वीडियो सीरीज चलेगी इसकी, आप लोगों को पूरी सीरीज देंगे एक एक चीज़ के बारे में। और एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग रेगुलर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो हम इस बात की फुल गारंटी लेते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी कर्व ट्रेसिंग कर सकते हो वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कौन से रूप में ये हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है प्राचलिक। तो देखिए जरा, पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है? वैसे आप लोगों को सबको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो हम बता दें आप लोगों को पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है। प्राचलिक समीकरण क्या होता है कि x और y यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल, जैसे मान लीजिए थीटा है तो x को आप लोग कोई भी प्रकार से f ऑफ थीटा और y इक्वल टू g ऑफ थीटा, इस प्रकार से मतलब सिंगल वेरिएबल में अगर रिप्रेजेंट कर दें, एक ही चर में अगर प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये जो है प्राचलिक रूप होता इसी कर्व का है। ऐसा नहीं कि ये बदल गया, बदलता नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्तीय समीकरण, तो सर्कल का ये प्राचलिक रूप भी होगा। इसकी भी ट्रेसिंग आप लोगों को जरूरी है सीखना, क्योंकि इससे रिलेटेड तो बहुत सारे आते हैं और ज़्यादातर जो है आ जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके बाद तीसरा इसका रूप होता है पोलर फॉर्म। ये एक अलग प्रकार का होता है, 12th तक तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर क्लासेस में है, ये बीएससी वगैरह में। तो पोलर फॉर्म में भी आप लोग ट्रेसिंग सीखेंगे। ठीक है ना। पोलर फॉर्म के भी आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे बहुत अच्छे। तो पोलर फॉर्म एफ इक्वल टू आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ये भी उसी का हो सकता है। अब देखिए जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण आप लोग पढ़ते हैं, अवकल समीकरण क्लास 12th में आप लोग पढ़ करके आए होंगे अवकल समीकरण। तो इसमें से हम लोग टेस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण से जब कार्टेशियन में बदल दिया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट सी आ जाता है। उसकी वैल्यू अगर पता है तो टेस्ट कर सकते हो, नहीं पता तो कोई इसमें नहीं टेस्ट कर सकते हो। इसलिए जो है हम लोग इसको ट्रेसिंग में नहीं लेंगे, लेकिन ट्रेसिंग में ये तीन चीज़ें रहेंगी, कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन और पोलर फॉर्म, तीनों। तो इसमें से आप लोग वन बाई वन देखिए, हर एक वीडियो में हम एक दो पॉइंट की डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत सारे कर्व लेकर के, ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को उसमें से समझाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें से तो ये कर्व ट्रेसिंग है, वक्रों का अनुरेखण भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को इसमें से बता दें कि जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये फंक्शन में भी हम लोग इसके बहुत सारे रूल्स ले सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि कर्व में ये काम करेगा और फंक्शन में काम नहीं करेगा, तो फंक्शन में भी इसके बहुत सारे रूल्स काम करते हैं। तो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर होंगे और साथ ही साथ ये जो है कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर होने वाले हैं इस तरह से। तो इसमें से बता दें जो कर्व का जो ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? तो ट्रेसिंग का मीनिंग होता है, ट्रेसिंग मतलब अनुरेखण होता है। वो क्या होता है? आप लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा एक कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना। कार्टेशियन इक्वेशन या फिर कोई भी एक प्रकार का इस तरह से, और फिर उसके बाद आप लोगों से जो है इससे बोला जाएगा कि इसको बनाओ, ग्राफ कैसे बनेगा। भाई कोई भी कर्व होता है तो उसका ग्राफ भी होता है, वो कहाँ से होकर के जाता है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटता है, और इसमें जो है एक्स एक्सिस से यानी किस लाइन के यहाँ पर इसका जो है रीजन नहीं आएगा, यहाँ पर कर्व नहीं होगा, या कितने वाई एक्सिस से कितने ऊपर से कर्व नहीं जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें मतलब ये जो है, जैसे मान लीजिए सर्कल है
तो इस सर्कल में आप लोग ये बता सकते हो कि इसमें से ये सर्कल ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर काटता है, वाई एक्सिस को यहाँ पर काटता है, ये ओरिजिन, ये इसका एरिया इतना होगा, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो है बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से, ठीक है ना। इसकी कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं होंगी बता सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ आगे डिक्रीज करेगा, मतलब इसको हम लोग जो है पूरा ग्राफ इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जब किसी भी कर्व का ग्राफ बन ही जाता है तो अब आप लोग खुद ही बताइए कि इसमें से ग्राफ आप लोग सामने है तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो आप लोग ग्राफ को देख करके ही दे सकते हैं, इसलिए कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस की बात करें ना, कर्व ट्रेसिंग का जो इम्पोर्टेंस है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इम्पोर्टेंस तो शुरुआत से ही, अर्थात हम लोग जब क्लास 11th से पढ़ते हैं तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहला फायदा इसका तो ये होता है कि कर्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो कर्व का ग्राफ बनाना आप लोगों को अगर आता है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होकर के ही रहेगा, और ऐसा नहीं सॉल्व होगा एक कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व होगा, और सवाल आप लोग बिल्कुल श्योर होंगे कि आंसर यही होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों ने 12th में भी देखा होगा कि इसमें से एरिया बाउंडेड की कर्व आप लोग अगर ट्रेसिंग अगर आपको आती है तो कितना अच्छा से आप लोग एरिया निकाल सकते हो, अगर नहीं आती है तो प्रॉब्लम हर जगह क्रिएट होती है। इसलिए यहाँ पर भी है, बीएससी में तो इसका अगर देखें तो बीएससी में तो एक टॉपिक ही है इसका पूरा, कर्व ट्रेसिंग का एक टॉपिक है, उसमें से यहाँ पर वहाँ यहाँ सब कवर होता है बीएससी में, ये पूरा पोलर तक, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इसका लाभ है, सिग्निफिकेंस इसका जो है अगर आप लोग सीख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसमें से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो उसमें कैसे इसका लाभ मिल सकता है। अगर इसमें तो बहुत लाभ है, अगर आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग आता है, कोई भी कर्व ही नहीं फंक्शन, हमने आप लोगों को पहले जिक्र किया है, कर्व या फंक्शन में या मतलब कर्व अलग चीज़ है, फंक्शन अलग चीज़ है, लेकिन सवाल में बोल सकते हैं चाहे कर्व का हो या फिर फंक्शन का हो। आप लोगों को अगर कर्व ट्रेसिंग आती है तो ट्रेस करके उसको आप लोग जो है कर सकते हो बहुत अच्छे से सॉल्व। आप लोग अपने हिसाब से जो है शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हो, आंसर देख करके जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन देख करके आप लोग आंसर भी निकाल सकते हो, कर्व से रिलेटेड बहुत ही आसानी से आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसमें सारे जो है ट्रेसिंग बनेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्टेशियन रूप पढ़ाएंगे। कार्टेशियन में आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स मतलब बताए जाएंगे, जिसमें से हम लोगों को हर एक पॉइंट्स को जो है दिमाग में रखना जरूरी है। हर एक पॉइंट्स 1 बाय 1 करके चलेंगे, और उसके एग्जाम्पल जैसे आपको पहले ही बताया एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है लगातार हमारी इस सीरीज को देखते रहिए, आप मतलब धीरे धीरे करके पूरी सीरीज दे देंगे आपको, तो लगातार आप देखिए इसको, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं उनका भला हो तो उनका भी फायदा करा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।